नमस्कार। खबर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथ साथे व्यूज। जी हाँ, न्यूज बांकीपुर, व्यूज बांकीपुर। लेकिन न्यूज में एक और न्यूज की बात होगी। जेडी ऑफिस में हंगामा। काहे लिया हंगामा जान ही चुके होंगे, लेकिन मैं अपने तरह से उसका विश्लेषण करूंगा। बांकीपुर की जंग बड़ा रोचक, बहुत रोचक हो रहा बा। लागता कि बीजेपी घबरा गई बा, घबरा गई बिया। आप देख रहे हैं, चूंकि उस जंग में बीजेपी किसी भी तरह जीतना चाहती है। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं कि बहुत सारे ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो चाहते हैं हारना। क्यों हारना, ये भी मैं बता चुका हूं। लेकिन बीजेपी की घबराहट, अकुलाहट, डर इस कदर है कि वो चाहती है कि जनसुराज के एकदम तूड़ के खंड खंड कर दिया जाओ। खंड खंड, इनका के नामो निशान ऐसा कहीं होला नहीं हो सकता। और ऐसा करके वो ये भी मान रही है बीजेपी कि उनकी जो लड़ाई है वो जनसुराज से ही है, प्रशांत किशोर से ही है। तभी ना, तब ही ना ऐसा होता। नहीं तो मान ल कि इनका से लड़ाइए नहीं खे तो हमारा का जरूरत बा उनकर घर तुरे के, घर उजारे के, बिना माने मतलब के। अरे भाई लड़ाई लड़ा ना, लड़ाई लड़िए, लड़ने दीजिए उनके साथ, उनके टीम में किसी को रहने दीजिए। लेकिन संपर्क करके कोई अपना से नहीं आवत मिले खाती, संपर्क कल जा रहा था, बुलावल जाता है। एक साइकोलॉजिकल एटमोस्फियर बनावल जा रहा बा कि देखिए जो लोग उनके साथ पहले हुआ करते थे उनके साथ उन्होंने क्या किया, इसीलिए वो भाग करके आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। बिट्टू सिंह कुछ बात कह रहे हैं, वही बिट्टू सिंह जिनका मैंने लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में जो कैंडिडेट थे, मैंने उनसे बात किया था कि बताओ उतने दिन में समझे कि से प्रशांत किशोर का हो गिलन, वो घड़ी भगवान लागत रहन। आज समझे कि दूसर चीज लागे रह। खैर ये सब राजनीति में होला, आ होते रहे के चाहिए, ना हुई तो फिर मजा का आई। ऐसे लोग जो हैं भागते रहते हैं। क्योंकि बिट्टू सिंह बेचारे जेडीयू में थे ना, तो जेडीयू में थे, उनको लगता था कि जेडीयू हमको वीरेंद्र प्रसाद यादव के खासम खास माने जाते हैं, बड़े ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो हमारा के जेडीयू समझे कि इस सीटवे ले ली, संजीव चौरसिया से छीना के हमारा के मिले। ऐसा कहीं वाला संजीव चौरसिया बहुत मजबूत आदमी ना है, और भाजपा के कुटक है। खैर वो बेचारे आ गए। ज्योतिषी के भी संपर्क में बहुत रहते हैं वो। हाँ ज्योतिषी, अरे पूछा मत, ज्योतिषी वाला आदमी रहना भी चाहिए। बहुत आदमी ज्योतिषी पर विश्वास करता है। खैर, लेकिन हई जे केसी सिन्हा महान गणितज्ञ बने जाते हैं, तो ये कौन गणित है जी। ऐसा करके आपने अपना जो इमेज था, जो कद्र आपकी थी लोगों के बीच में, मुझे लगता है कि उसमें उसको आपने बर्बाद कर दिया है। क्या जरूरत थी? इसका मतलब कि आप गणित के किताब लिखने से ज़्यादा एमएलए या फिर कोई पॉलिटिकल लाभ चाहते हैं, बताइए। लेकिन खैर चलिए, ये होता ही है। लेकिन ये बात तो अब क्लियर होते जा रहा है ना कि बीजेपी ये मान चुकी है कि हमारी लड़ाई जो है अब जो है केवल और केवल प्रशांत किशोर से है, और प्रशांत किशोर परेशान किए हुए हैं। अब बताइए, 40 स्टार प्रचारक एक उपचुनाव के लिए, उसमें उस प्रचारक की सूची आप जब देखिएगा तो एक से एक धुरंधर लोग हैं। हाँ हाँ, गजब गजब के धुरंधर हैं।
लेकिन और जरा माइन्यूट उस उतना अब सारा आदमी को जो है उसमें सेट किया गया है, सेट किया रखा गया है, ताकि कहीं से कोई ऐसा न लगे कि भाई मतलब कि हम लोगों ने उनको नहीं रखा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। उसमें सभी जातियों को माने समावेश घुसावल गइल बा कहे के मतलब। लेकिन राजपूतों की अगर जब हम बात करते हैं तो उसमें दो आदमी को मैं देख रहा था, राधा मोहन सिंह और पवन सिंह। तब पवन सिंह तो भाई स्टार प्रचारक पवन सिंह, पॉलिटिकल क्या उनकी पकड़ है, लेकिन एक है कि भाई हैं, हीरो हैं, स्टार हैं, हीरो हैं, गवैया हैं। और राधा मोहन सिंह मैंने कहा हम समझ, अगर रखना ही था तो आप राजीव प्रताप रूढ़ी को रखते, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी को उन्होंने नहीं रखा, क्योंकि वो तो उनका घर भी मुझे लगता है कि बांकीपुर में है। पटना में जो घर है वो बांकीपुर क्षेत्र में ही है। अब पता नहीं वो यहाँ के वोटर हैं या वहाँ के वोटर हैं, लेकिन वो उनका घर है। खैर उनको लेफ्ट आउट कर दिया गया, इसलिए कि आप समझ रहे हैं कि उन पर जो है वक्र दृष्टि चलती है केंद्रीय नेतृत्व का। खैर लेकिन ये मान करके चलिए कि कितना भी मिला लें, लड़ाई है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि बीजेपी कमज़ोर है, क्योंकि बीजेपी अपना सब कुछ जो है इस चुनाव में मतलब लगाएगी। जो कुछ भी उपलब्ध है जंग जीतने के लिए होता है वो लगा देगी। अब जीतेगी कि नहीं जीतेगी ये तो भाई अभी कुछ कहल जा सकना, लेकिन लड़ाई बुझाता नहीं कि लड़ाई बा। इस लड़ाई में राजद कहीं नहीं है, ये धीरे धीरे अब क्लियर होके लागल बा। ऐसे कि अगर राजद से इनकर लड़ाई रहित बीजेपी के, तो यकीनी तौर पर ये राजद के बहुत सारे नेताओं को अपने तरफ मिलाते हैं। और दो जो इधर इन घटनाएं जो हुई, एक जो हुआ भरत तिवारी वाला बिलौटी में, और दूसरा एक बंटी यादव वाला हो गया पटना करबिगहिया में। ये दोनों जो है बीजेपी शासक वर्ग को काफ़ी परेशान कर रही है। और एक तीसरी बात, इस जंग में अभी तक जो है जेडीयू के तरफ से बहुत दमखम के साथ, जोर शोर के साथ एंट्री नहीं हुई है। तो देखिए, हो सकता है कि उनकी भी एंट्री हो जाए, ऐसा है। लेकिन लड़ाई भैया बड़ा रोचक बात, जैसा जैसा समझे कि नज़दीक आई समय, वैसे वैसे अभी देखक कितना जना, अभी तक 3 जना आज मिल रहनु, केसी सिन्हा, बिट्टू सिंह और एक मनेर में जो पिछला चुनाव लड़े थे गोपाल सिंह, ये 3 लोग मिले हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनके मिलने से कोई खास असर होने वाला है। मैं कहा ना कि एक साइकोलॉजिकल जो है एटमॉस्फेयर बनाया जाता है। अब केसी सिन्हा को कास्ट मानते हैं क्या? और कास्ट मुझे लगता है कि वैसे भी रहेंगे तो बीजेपी ही के कैंडिडेट के साथ। और मैंने कहा शुरू में कि कितना समझिए कि से कैसी ये लड़ाई है कि नितिन नवीन भी अब बहुत समय देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष को। जी हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक उपचुनाव में स्टार प्रचारक बनाना, वो तो पता नहीं प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर अमित शाह को क्यों छोड़ दिया गया। कहीं ऐसा न हो कि अंत आते आते जब इसका इन्फॉर्मेशन अंदर से मिले कि भाई ये लड़ाई बहुत ज़बरदस्त बा, बुझाते नहीं कि का हुई रे दादा, कहीं तो वो लोग के मत कोई मान लो कि हो सकेला कि फिजिकली मत आवस, ऑनलाइन कहीं से कोई मैसेज संदेश देने के पड़ जाए, इहो हो सकेला, जान लिया जाए। अब चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं जनता दल की। जनता दल यू में जो हो रहा है, छोटू सिंह को लेकर के उनके समर्थकों ने आज जबरदस्त प्रदर्शन किया जनता दल यू हेडक्वार्टर के सामने। इस समझ लीजिए, वहाँ अंदर निशांत भी थे, अंदर में वो भी सुन ही रहे होंगे। और उन लोगों का गुस्सा था, वो कह रहे थे कि आखिर क्यों इनको निकाला गया, माफ़ किया जा सकता था, कोई बड़ी गलती इन्होंने नहीं किया था, वैसी गलती नहीं थी। और वो भी जब वो अपने बड़े पिता के मुखाग्नि मैंने वहाँ पर थे, उनके बड़े पिता मर गए थे, तो ये मातम था। और मातम के समय आप किसी आदमी को पार्टी से निकाल देते हैं, जबकि
छोटू सी समर्पित भाव से नीतीश कुमार के हनुमान के रूप में उन्होंने काम किया है। कभी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जिससे ऐसा लगे कि नहीं ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज में संलग्न है। सिर्फ उन्होंने उनका नाम संगठन में नहीं रखा गया तो वो अपने नाराजगी का इजहार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से करने गए थे। हालांकि जब प्रदर्शन लोग कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा गुस्से का इजहार जो है उन लोग कर रहे थे संजय झा के खिलाफ, इसलिए कि संजय झा के खिलाफ नारे लग रहे थे। अंत में मैं यही कहूँगा, ज़्यादा समय न लेते हुए, ज़्यादा समय नहीं खेल ले के अभी कैसे कि भैया हम पटना से दूर बनी अभी, ठीक ना, और लेकिन आप लोगों को छोड़ना भी नहीं है। कल सही एगो छूट गई शाम के 8 बजे ना नहीं, आज दिनों में ना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ से रहते हुए भी मैं खबर पॉइंट आप देखते हैं, इसलिए जब देखते हैं और मैं आपको देखता हूँ, आपका कमेंट्स पढ़ता हूँ तो बड़ा दिल गदगद हो जाता है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि संजय झा ने, जी हाँ, संजय झा ने छोटी सी को नेता बना दिया। उनके माने मैं यहाँ इंदौर में हूँ, यहाँ भी कुछ जो उनके समाज के लोग हैं वो बता रहे थे कि बताइए काहे निकाल दिए, हम लोग जानते हैं छोटू सिंह को। तो जब मैंने एक मतलब कि जब छोटू सिंह अभी एगो पटना के या बिहार के नेता हुई हन, लेकिन अब उनकर चर्चा जौन बा तो दिल्ली अब दिल्ली और इंदौर तक भी होकर लगल। यही से मान के चलिए कि छोटू सिंह, मैं कह रहा हूँ कि संजय झा ने छोटू सिंह को नेता बना दिया। ठीक, तो बात करते करते काफी बात तो बिहार में बाहर है। और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।